वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, विपक्ष पर कसा तंज। यूपी में खटाखट दे रहे हैं नौकरी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर तरीके से ये बयान दिया है कि जो सरकार में अभी तक सत्ता पक्ष के विपक्ष में बैठे लोग थे, जो कहीं ना कहीं खटाखट की बात कर रहे थे, वो लगातार पिकनिक मना रहे हैं और हमारी सरकार यूपी में खटाखट नौकरी दे रही है। आप इस क्रम में देख सकते हैं यहाँ पर कल 1000 से ज़्यादा चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और 7 साल में हुई भर्तियों में आरक्षण पूरी तरीके से पालन किया गया है। आरक्षण को लेकर के लगातार हाईलाइट कर रही सरकार, क्योंकि आरक्षण पर सरकार की ही पार्टी के जो नेता हैं एनडीए घटक दल के, जैसे अपना दल की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण की विसंगति को लेकर के आड़े हाथों लिया था भाजपा सरकार को। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं जहां पर आरक्षण को लेकर के सही तरीके से गतिविधि फॉलो नहीं की गई थी, उसका भी मैटर कल हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया 6800 की सूची को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। तो सरकार कल खटाखट नौकरी के क्रम में 1016 अभ्यर्थियों को 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नियुक्तियों में हो रहा है आरक्षण का पालन। सीएम ने कहा कुछ लोग कर रहे हैं गुमराह, अब चयन निष्पक्ष हुआ है तो जिम्मेदारी बनती है कि काम भी निष्पक्षता से करें। योगी सरकार लगातार कह रही है कि नियुक्तियों को लेकर के जो आरक्षण है वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है। कुछ लोग आरक्षण को कहीं ना कहीं गलत तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि 7 साल में 38% से ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेटों को नौकरी दी गई है। यानी कि पूरी तरीके से योगी सरकार ये स्पष्ट करना चाह रही है कि आरक्षण पूरी तरीके से सही तरीके से हर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से फॉलो कराया जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूपी पीएससी के अध्यक्ष पद के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि दिसंबर 2024 तक यूपी पीएससी अध्यक्ष के लिए प्रवीण कुमार का कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद जो यूपी पीएससी के अध्यक्ष पद है वो रिक्त है। इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा जो आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। इनमें पूर्व अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल व महेश कुमार गुप्ता और यूपी पीएससी के वर्तमान सदस्य अखंड प्रताप सिंह जी भी शामिल हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए जो अपना आवेदन है वो दिया हुआ है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम से जुड़ी है, जहां पर आजमगढ़ से ये खबर प्रकाशित हुई है। डीएलएड में नकल करा रहे प्राचार्य समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रानी की सराय के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवाल में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में नकल की शिकायत पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, 4 शिक्षक, 2 चपरासी, 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र व अन्य स्थानों से पुलिस ने 18,10,000 रुपये भी वसूले हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डीएलएड जैसी छोटी संस्थान की परीक्षाओं में कितना बड़ा उलटफेर हो रहा है। नकल माफिया पूरी तरीके से नकल कराने में एक्टिव हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, आज उसका अंतिम दिन है और यहाँ पर अभी कई न्यूज़ें आई थी कि डीएलएड के एडमिट कार्ड में फ़ोटो चेंज करके अभ्यर्थी दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे हैं। सेंटर्स पर कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। सरकार पूरी तरीके से नकेल लगाने में अभी भी असफल दिख रही है। एक सेंटर पर इतनी भारी मात्रा में नकल कराई जा रही है। आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि आजमगढ़ के इस रानी के सराय राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवाल में जो पूरा सेंटर ही नकल में लिप्त था, क्या होता है ये आगे निकट भविष्य की गर्त में है। क्या पेपर पूरे सेंटर का रद्द कराएगी सरकार या नए सिरे से कहीं ना कहीं जो पेपर है कंडक्ट होगा या क्या होगा, निकट भविष्य की गर्त में है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है, जहां पर कल मामला हाईकोर्ट के द्वारा, डबल बेंच के द्वारा, लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जजमेंट पास किया गया है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गतिविधि को लेकर के जो सही तरीके से फॉलो नहीं कराया गया था, वहां पर अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं आप कहें धरना प्रदर्शन किया था। तो इसको देखते हुए योगी सरकार ने 6800 की एक सूची जारी की थी, जिसमें केवल ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि 6800 की चयन सूची के अगेंस्ट में अभ्यर्थियों ने मामले को कोर्ट में घसीट दिया था। वहाँ पर लखनऊ खंडपीठ सिंगल बेंच के द्वारा ये कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट है, उस पर एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जाएंगे और 6800 की सूची को रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने ये कहा था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है वहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हैं उस सूची को रिविजिट किया जाए और जो कैंडिडेट बाहर रह गए हैं और वो कहीं ना कहीं चयनित थे और उनको बाहर किया गया है, उनको अंदर लिया जाए
और जो कैंडिडेट 2 साल से सेवा दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 की, अगर सरकार चाहे तो उनको समायोजित कर सकती है, लेकिन 6800 में जो गड़बड़ी हुई है, जो शिक्षक भर्ती 69,000 में, उसको सही तरीके से फॉलो करवाया जाए। यह डिसीजन कल भी आया है, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो गड़बड़ी है आरक्षण का, वो 6800 के पदों पर नहीं, जबकि 19,000 से ज़्यादा पदों पर है। फिलहाल डबल बेंच ने 3 माह का समय दिया है पूरी चयन सूची को रिविजिट करके पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाए। अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि सरकार का क्या कदम होता है, क्योंकि 2 साल भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और 6800 का जो भर्ती का मैटर था, इसको आज तक सरकार पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाई है। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।